इस वीडियो में हम बात करेंगे जन आधार 2.0 में सभी सदस्यों की एक साथ इनकम अपडेट कैसे करें। साथ में हम ये भी जानेंगे कि मल्टी एडिटिंग एक साथ कैसे करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे और ई मित्र आईडी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में पेमेंट सर्विस टाइप पर क्लिक करेंगे और सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे जन आधार। जन आधार सर्च करेंगे तो जन आधार से संबंधित हमारे सामने जन आधार इनरोलमेंट 2 सर्विस आ जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पॉपअप ओपन होगा तो इसमें यस बटन पर क्लिक करके हम जन आधार के पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। जन आधार के पोर्टल पर रिडायरेक्ट होने के बाद में हम अपने माउस को एनरोलमेंट पर लेकर आएंगे। अब हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया प्रोफाइल अपडेट। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो हमारे सामने निर्देश का पेज ओपन हो जाएगा। हम पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो सबसे लास्ट में चेक बॉक्स बना हुआ है उसे चेक करेंगे और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया जिसमें हम जन आधार नंबर या जन आधार एनरोलमेंट आईडी एंटर करेंगे। जन आधार नंबर एंटर करने के बाद में सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अब केवाईसी के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की एक लिस्ट शो हो जाएगी। उसमें से आप जिस सदस्य का केवाईसी करके जन आधार ओपन करना चाहते हैं उस सदस्य को सिलेक्ट करेंगे और आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आधार ऑथेंटिकेशन का पेज ओपन हो गया। आपके सामने चार माध्यम है, ओटीपी, चेहरा प्रमाणीकरण, अंगुली की छाप और आंख की पुतली। चारों में से कोई एक सिलेक्ट करके आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। मैं ओटीपी से कर रहा हूं तो ओटीपी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा। आई एम नॉट ए रोबोट, ये एक नया सिस्टम लागू कर दिया जन आधार में कैप्चा का। इस पे इसे हम चेक करेंगे और ओटीपी भेजे बटन पर क्लिक करेंगे। अब जिस सदस्य को सिलेक्ट किया था उस सदस्य के आधार में जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस मोबाइल पर ओटीपी चला गया। वो ओटीपी हमें यहाँ पर एंटर करके प्रमाणीकरण करें पर क्लिक करके प्रमाणीकरण करना है। अब हम यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको दोबारा आई एम नॉट ए रोबोट इस पर चेक करना है और प्रमाणीकरण करें बटन पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सफलतापूर्वक हो गया है। अब जिस भी सदस्य में करेक्शन करना है वो सदस्य हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फैमिली मेंबर की लिस्ट शो हो गई। उसके बाद देखिए मुख्य काम है इनकम अपडेट करना है और जो सदस्य है उनका भी इनकम अपडेट करना है और उसमें मल्टी करेक्शन भी हमें करना है। तो हम सभी सदस्यों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो गया। इस पेज पर आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक सदस्य सेलेक्ट है, प्लीज सेलेक्ट मेंबर में यहाँ पर एक बॉक्स बन गया, उसके अंदर लिस्ट है। एक सदस्य सेलेक्ट है। इस सदस्य में आप क्या एडिटिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चेक करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ एक तो मैरिटल स्टेटस अपडेट और एक करना चाहता हूँ इनकम डिटेल अपडेट। तो मैंने यहाँ पर दो चीज सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद में आप दोबारा इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे और दूसरा सदस्य सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दूसरा सदस्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस सदस्य की मुझे सिर्फ इनकम अपडेट करनी है तो मैं इनकम डिटेल पर चेक करूंगा। अब दोबारा लिस्ट पर क्लिक करूंगा और तीसरा सदस्य सेलेक्ट करूंगा। तीसरे सदस्य की भी मुझे सिर्फ इनकम अपडेट करनी है तो मैं इनकम डिटेल पर क्लिक करूंगा। सारे सदस्यों की जो भी डिटेल आप करेक्शन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक दूसरा पेज ओपन हो गया। अब इस पेज पर आपको ध्यान से एडिटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए जो सदस्य आपने सेलेक्ट किए हैं करेक्शन के लिए उन सभी की लिस्ट आ गई और एक सदस्य सेलेक्ट है, तीर का निशान है, वो सदस्य सेलेक्ट है। इस सदस्य में आपको क्या एडिटिंग करना है वो पहले यहाँ पर डिटेल दर्ज करेंगे। जैसे मुझे इनकम डिटेल अपडेट करनी है तो इनकम टैक्स पेयर में नो रखना है, टैक्स पेयर नहीं है। पैन कार्ड नंबर मेरे पास नहीं है तो मैं इसे खाली छोड़ दूंगा। ईयरली इनकम मुझे यहाँ पर एंटर करनी है तो इस सदस्य की जो भी ईयरली इनकम है वो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब इनकम डॉक्यूमेंट में आप आयकर रिटर्न लगा सकते हैं या आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। मेरे पास आय प्रमाण पत्र है, मैं आय प्रमाण पत्र सेलेक्ट करूंगा। चूज फाइल बटन पर क्लिक करके मैं आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दूंगा। आय प्रमाण पत्र मैंने अपलोड कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा। अब इस सदस्य का मुझे मैरिटल स्टेटस भी अपडेट करना था तो यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस लिखा हुआ है। मैं क्लिक करके मैरिटल स्टेटस चेंज करूंगा। चेंज करने के बाद में इससे संबंधित जो डिटेल है वो भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। मुझे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है तो मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करूंगा। सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करने के बाद में मैं वेरीफाई बटन पर क्लिक करूंगा। डाटा मेरा फाइल सक्सेसफुली हो गया। मुझसे सर्टिफिकेट अपलोड मांगा जा रहा है, मैं चूज फाइल बटन पर क्लिक करके सर्टिफिकेट अपलोड भी कर दूंगा। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली हो गया। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव डिटेल बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हैं एक सदस्य के आगे चेक बॉक्स का ग्रीन साइन आ गया, मतलब इस सदस्य की हमने एडिटिंग कंप्लीट कर दी। दूसरे सदस्य के सामने तीर का निशान आ गया, मतलब इस सदस्य की अब हमें जो भी डिटेल हमें करेक्शन करनी है वो यहाँ पर इस पेज पर हमें एंटर करनी है। तो दूसरे सदस्य की मैं सिर्फ इनकम अपडेट करूंगा तो इनकम टैक्स पेयर में नो कर दिया। पैन कार्ड नंबर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। ईयरली इनकम में आप एंटर करेंगे। ईयरली इनकम जीरो है तो आप यहाँ पर जीरो ही लिखेंगे। आय प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट में मैंने सेलेक्ट कर लिया और चूज फाइल बटन पर क्लिक करके मैं आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दूंगा। आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया मैंने। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और सेव डिटेल बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट में दो सदस्य के आगे चेक बॉक्स का निशान हो गया और ग्रीन साइन आ गया, मतलब दो सदस्य की एडिटिंग हमने कंप्लीट कर दी। अब तीसरे सदस्य के सामने तीर का निशान है तो तीसरे सदस्य की डिटेल हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सेम तरीके से तीसरे सदस्य की मैंने आय अपडेट कर दी। अपडेट करने के बाद मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा और सेव डिटेल बटन पर क्लिक करूंगा। अब आपके सामने एक प्रीव्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपने जो सदस्य सेलेक्ट किए हैं वो सदस्य शो होंगे। उस सदस्य की डिटेल पहले क्या थी और अब करेक्शन करने के बाद क्या हो जाएगी वो डिटेल इस पेज पर शो हो जाएगी। मैंने इसे थोड़ा ब्लर कर दिया ताकि किसी की पर्सनल डिटेल लीक ना हो। प्रीव्यू चेक करने के बाद में हम ई साइन बटन पर क्लिक करेंगे। अब जिस सदस्य का आधार केवाईसी करके हमने ये जन आधार ओपन किया था उस सदस्य का ही मुझे ई केवाईसी करना है। सदस्य ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। मैं आधार के चेक बॉक्स को चेक करूंगा और ई साइन प्रोसेस बटन पर क्लिक करूंगा। अब हमारे सामने एक नया पॉपअप ओपन
ओपन होगा। इसमें भी मैं चेकबॉक्स पर चेक करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड कर दिया है। ओटीपी एंटर करके हमें वेरीफाई करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में हम वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार वेरीफाई हो गया। अब हमारे सामने एक रसीद डाउनलोड हो जाएगी। योर एप्लीकेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया और यहाँ पर एक रसीद भी डाउनलोड हो चुकी है। ये रसीद आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद पूरा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से सिग्नेचर वेरीफाई करके कस्टमर को प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीख लिया कि जन आधार में इनकम अपडेट कैसे करें और मल्टी एडिटिंग कैसे करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही